आज की जो क्लास है आपकी बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर, उसका सब्जेक्ट है आपका, आज डेट है 30, ठीक है ना। आपका बीएससी एजी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। जिसका सब्जेक्ट क्या रहेगा आपका, फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट है, फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, पादप जैव रसायन और शरीर क्रिया के मूल सिद्धांत, ठीक है। इसमें क्या पढ़ेंगे हम, इसमें आपका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री है क्या, ठीक है, क्या क्या इसकी ब्रांचेस हैं, शाखाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है, और इसके महत्व के बारे में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री क्या है, ठीक है ना। जैव रसायन है क्या, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन लिखिए आप, इसकी डेफिनेशन आप लिखिए। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जो किसी जीव के अंदर किसी जीव के अंदर नियंत्रण और समन्वय जैसी सभी जीवन प्रक्रियाओं के सभी समन्वय जैसी सभी जीवन प्रक्रियाओं के अध्ययन से संबंधित हैं, उसे जैव रसायन कहा जाता है, उसे जैव रसायन कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, यह शब्द हमें वर्ष 1930 में कार्ल न्यूबर्ग, कार्ल न्यूबर्ग, NEUBERG, यह शब्द हमें वर्ष 1930 में जैव रसायन के जनक कार्ल
न्यूबर्ग कार्ल न्यूबर्ग द्वारा पेश किया गया था या दिया गया था। दिया गया था। यह क्षेत्र जीव विज्ञान के साथ साथ यह क्षेत्र जीव विज्ञान के साथ साथ रसायन विज्ञान को भी जीव विज्ञान के साथ साथ रसायन विज्ञान को भी एक साथ मिलाकर एक साथ मिलाकर जीवित जीव की रासायनिक संरचना का अध्ययन करता है। जैव रसायनज्ञ उन रासायनिक प्रतिक्रियाओं और संयोजनों की जांच करते हैं जो प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन, आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी, चयापचय आनुवांशिकता, चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म, चयापचय इसको बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। ठीक है, चयापचय, मेटाबॉलिज्म और वृद्धि जैसी विभिन्न प्रक्रियाओं में शामिल है। मेटाबॉलिज्म और वृद्धि यानी ग्रोथ जैसी विभिन्न प्रक्रियाओं में शामिल है। इस प्रकार वे विभिन्न प्रकार की प्रयोगशालाओं में अनुसंधान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखिए, यह मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन
और लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स जैसे जैव अणुओं की संरचना, जैसे जैव अणुओं की संरचना और कार्यों के अध्ययन से संबंधित है, और कार्यों के अध्ययन से संबंधित है, इसलिए इसे आणविक जीव विज्ञान भी कहा जाता है। इसलिए इसे आणविक जीव विज्ञान इसलिए इसे आणविक जीव विज्ञान भी कहा जाता है। आणविक जीव विज्ञान किसे कहेंगे? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। क्या कहा जाता है? बायोकेमिस्ट्री को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी कहा जाता है, आणविक जीव विज्ञान भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब लिखिए जैव रसायन की शाखाएं, यानी ब्रांचेस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ठीक है ना। इसमें जो पहली शाखा रहेगी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, क्या बोलेंगे इसे? आणविक जीव विज्ञान, ठीक है, नोट करते जाना। दूसरा है इसमें सेल बायोलॉजी, इसको क्या बोलेंगे? कोशिका विज्ञान। तीसरा है इसमें मेटाबॉलिज्म, चयापचय। चौथा है इसमें जेनेटिक्स, इसको बोलेंगे आनुवांशिकी, ठीक है। अब लिखिए ये क्या है? इस उपधारा में जैव रसायन की प्राथमिक शाखाएं सूचीबद्ध है। ये क्या है? प्राइमरी ब्रांचेस हैं ये, ठीक है ना। द प्राइमरी ब्रांचेस ऑफ बायोकेमिस्ट्री आर लिस्टेड इन द सब सेक्शन, ठीक है ना। अब पहली शाखा लिखो इसमें, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है क्या ये? लिखिए इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में लिखिए आणविक जीव विज्ञान में, इसे बायोकेमिस्ट्री की जड़, इसे बायोकेमिस्ट्री की जड़, जड़ अर्थात क्या कहेंगे? रूट, ठीक है। इसे बायोकेमिस्ट्री
या जीव रसायन की जड़ रूट भी कहा जाता है। लिख लिया? इसे बायोकेमिस्ट्री की जड़ रूट भी कहा जाता है। यह जीवित प्रणालियों के कार्यों के अध्ययन से संबंधित है। इसी में लिखिए, यह जीवित प्रणालियों के कार्यों, यह जीवित प्रणालियों के कार्यों के अध्ययन से संबंधित है। जीव विज्ञान का यह क्षेत्र, जीव विज्ञान का यह क्षेत्र डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीएनए कॉमा प्रोटीन और आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड और उनके संश्लेषण यानी सिंथेसिस के बीच सभी अंतःक्रियाओं की व्याख्या करते हैं, के बीच सभी अंतःक्रियाओं की व्याख्या करते हैं। इसे क्या कहते हैं? आणविक जीव विज्ञान यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब लिखिए सेकंड, सेल बायोलॉजी, कोश का विज्ञान। इसमें लिखेंगे आप कोश का जीव विज्ञान, कोश का जीव विज्ञान जीवित जीवों की कोशिकाओं की संरचना, जीवित जीवों की क्या लिखा आपने? कोश का जीव विज्ञान जीवित जीवों में कोशिकाओं की संरचना और कार्यों से संबंधित है। कोशिकाओं की संरचना यानी कोशिकाओं, सेल का स्ट्रक्चर और कार्यों से संबंधित है। इसे साइटोलॉजी भी कहा जाता है। इसे किस नाम से और जाना जाता है? साइटोलॉजी। ठीक है, इसे साइटोलॉजी भी कहा जाता है। इसे साइटोलॉजी भी कहा जाता है। इसे साइटोलॉजी भी कहा जाता है। कोश का जीव विज्ञान मुख्य रूप से यूकैरियोटिक जीवों की कोशिकाओं, यूकैरियोटिक जीवों की कोशिकाओं और उनके सिग्नल्स, लिख लो, उनके सिग्नल्स मार्गों के अध्ययन पर केंद्रित है। ना कि प्रोकैरियोटिक पर ध्यान केंद्रित करने पर।
ना कि प्रोकैरियोटिक पर ध्यान केंद्रित करने पर। वे विषय जो माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म लिखिए। मेटाबॉलिज्म सभी जीवित चीजों में होने वाली मेटाबॉलिज्म सभी जीवित चीजों में होने वाली सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक है। ठीक है, क्या है? सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक है। यह कुछ और नहीं बल्कि परिवर्तन, इसी के आगे लिखिए, यह कुछ और नहीं बल्कि परिवर्तन या गतिविधियों की श्रृंखला है, या गतिविधियों की श्रृंखला है, गतिविधियों की श्रृंखला है जो तब होती है जब भोजन मानव शरीर में ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, मेटाबॉलिज्म का एक उदाहरण पाचन की प्रक्रिया है। क्या है? मेटाबॉलिज्म क्या है? जो आप खाना खाते हैं, जो डाइजेशन होता है, उसको क्या कहते हैं? चयापचय, यानी पाचन की क्रिया होना भी एक मेटाबॉलिज्म कहलाती है। ठीक है, वह प्रक्रिया क्या है? पाचन की प्रक्रिया है। ठीक है ना। नेक्स्ट लिखिए जेनेटिक्स, यानी आनुवांशिकी। देखिए, इसमें विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों में जीन कॉमा उनकी विविधताओं यानी वेरिएशन और आनुवांशिक विशेषताओं के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, सीधा जेनेटिक्स इज द साइंस ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है, विविधता और क्या है? हेरिडिटी। ठीक है ना। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है? पता है आप लोगों को? फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकी के जनक किसको कहा जाता है? आनुवांशिकी के जनक को ग्रेगर
जॉन मेंडल कहा जाता है, ठीक है, जिन्होंने क्या दिया था, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। उन्होंने किस पर अपनी रिसर्च दी थी, मटर पर, पाइसम सटाइवम, ठीक है। ये ध्यान रखना, आगे आगे आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जब जाओगे तो आप फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स भी पढ़ोगे, ठीक है। अब क्या लिखना है आपको, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री यानी जैव रसायन का महत्व, क्या क्या महत्व है, क्या लिखना है आपको, इंपॉर्टेंस ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री यानी जैव रसायन के महत्व। इसमें पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे आप, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे, जो हम बोलेंगे वो लिखना है आपको, लिखिए फटाफट। रासायनिक प्रक्रियाएं, ऐसे पॉइंट डाल लेना आप, है ना, या रोमन या ए लिख लेना, स्मॉल ए बी, ठीक है ना। लिखिए, रासायनिक प्रक्रियाएं जो आहार को ऐसे यौगिकों में परिवर्तित करती है, ऐसे यौगिकों में परिवर्तित करती है जो किसी विशेष प्रजाति की कोशिकाओं की विशेषताएं होती हैं, जो किसी विशेष प्रजाति की कोशिकाओं की विशेषता होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एंजाइमों के उत्प्रेरक कार्य, द कैटालिटिक फंक्शंस ऑफ एंजाइम्स, एंजाइमों के उत्प्रेरक कार्य। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जीवित कोशिकाओं की विभिन्न ऊर्जा आवश्यक प्रक्रियाओं के लिए, जीवित कोशिकाओं की विभिन्न ऊर्जा आवश्यक प्रक्रियाओं के लिए उपभोग किए गए खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त संभावित ऊर्जा का उपयोग करना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, उन पदार्थों के गुण और संरचना, उन पदार्थों के गुण और संरचना जो ऊतकों और कोशिकाओं के ढांचे का निर्माण करते हैं। ऊतकों यानी टिश्यूज, कोशिकाओं यानी सेल्स के स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है इसमें, चिकित्सा और जीव विज्ञान में मौलिक समस्याओं को हल करना। चिकित्सा और जीव विज्ञान में मौलिक समस्याओं का हल करना, ठीक है। इस क्लास में मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री यानी जीव विज्ञान, उसकी शाखाएं और उसके महत्व को बताया, ठीक है। आगे की क्लास मैं नेक्स्ट क्लास में लूँगा, बंद कर देना।
ठीक है, आगे क्लास में, नेक्स्ट क्लास में।